बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी मशहूर कहावत है कि कुछ लोग कश्ती के ज़रिए एक दरिया क्रॉस कर रहे थे या किसी दरिया में वो कश्ती पे सफ़र कर रहे थे, तो उस कश्ती में बहुत सारे लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए थे, दूर दराज इलाक़ों से। वो उस कश्ती में सवार थे और उस कश्ती में एक इलाके का सरदार था, जैसा कि हम बडेरा कहते हैं, जिसकी इलाके में इज़्ज़त होती है, वो लोगों के फ़ैसले करता है, लोग उनके पास जाके अपने फ़ैसले करवाते हैं, वो भी मौजूद था। तो उस सफ़र के कश्ती के सफ़र के दौरान सब लोगों की मौजूदगी में एक शख्स कहता है कि सरदार साहब, मैंने सुना है कि आपकी जो बेटी है वो घर से भाग गई है। तो सरदार साहब ने उसको कुछ जवाब भी नहीं दिया, उसने अपनी पगड़ी उतार के नीचे कर ली। जो एक सरदारों की या वडेरों की वो एक अपनी इज़्ज़त और वक़ार के लिए पगड़ी बांधते हैं, वो उसने उतार दी। जब वो कश्ती किनारे पे पहुंची तो सब लोग चले गए, जो लोग जिस जिस इलाके के थे अपने अपने घरों में चले गए। फिर बाद में वो शख्स जिसने सरदार को कहा था कि आपकी बेटी घर से भाग गई है, तो वो कहता है कि सरदार साहब, मैंने आपके साथ मजाक किया है। सरदार साहब हंसे और वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है आपने मजाक किया है, या आपको मुझसे कुछ रंजिश है, कुछ तकलीफ़ है आपको मेरी वजह से। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी बेटी है ही नहीं। जब मेरी बेटी है ही नहीं तो वो घर से भागेगी कैसे? तो फिर वो शख्स कहता है कि फिर तो मुश्किल नहीं है सरदार साहब, शुक्र है अल्लाह का कि आपकी बेटी नहीं है। वो कहता है नहीं, अब हकीकत में मेरी बेटी घर से भाग गई है, क्योंकि जिन लोगों के सामने आपने मुझे कहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को मैं लेके आऊं, इधर इकट्ठा करूं, फिर उनको कहूं कि भाई मेरी बेटी नहीं है, या मज़ीद उनको उनकी तसल्ली करने के लिए उनको अपने घर में लेके जाऊं, अपनी फैमिली के लोग उनके सामने पेश करूं और कहूं कि भाई देखो, जिस शख्स से भी पूछो मेरी बेटी नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जो मेरी इज्जत थी वो वाकई ही चली गई है। अब मैं आपको कत्ल कर दूं, आपको जो भी सज़ा दूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरी इज्जत वापस आने वाली नहीं है। अब मैं सर के ऊपर दोबारा पगड़ी नहीं रखूंगा, मैं इलाके की सरदारी नहीं करूंगा, क्योंकि हकीकत में मेरी इज्जत चली गई है। तो नाजरीन, वो जो शख्स उसके साथ मजाक कर रहा था, या उसके साथ उसकी कुछ रंजिश थी सरदार के साथ, या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम था, तो क्या वो शख्स सरदार का दोस्त था या दुश्मन था? तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि यार वो तो दुश्मन था। जो ऐब सरदार साहब के घर में है ही नहीं, तो सरे बाज़ार में सब लोगों के सामने उसने सरदार साहब को बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत खाक में मिला दी, तो फिर वो भला उसका दोस्त कैसे हो सकता है? बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ कौम ऐसी है जिसको हम बार बार समझा रहे हैं कि आप एक फितने में मुब्तला हो और आपका जो लीडर है वो आपको जुत्ती की नोक पे ऊपर रखता है, उसको आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ दिनों से इमरान खान बार बार ये कह रहा है कि मेरी ख़वातीन के साथ जेल के अंदर ज़्यादती हो रही है। इवन कि इमरान खान ने अपनी बीवी के बारे में भी लाहौर जलसे में कहा था कि 15-20 आदमी अंदर घुस गए और मेरी बीवी अकेली थी, और उसके साथ उन लोगों ने वो हशर किया था जो उन्होंने आज़म सवाती और शहबाज गिल के साथ किया था। यानी कि अपनी बीवी के कपड़े भी उसने इमरान खान ने उतार दिए। जब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि भाई देखो, औरतों को साथ रेप हो रहा है जेल में, तो फिर जेल हुकाम की तरफ से, आईजी की तरफ से, मुख्तलिफ यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी की तरफ से ये बार बार सफाई दी जा रही थी कि भाई ये झूठ है, औरतों के साथ कोई ऐसी ज्यादती जेल में नहीं हो रही। आज इमरान खान की अपनी ख़वातीन जब जेल से बाहर निकल रही थी पुलिस की कस्टडी में, जिसमें सरफहरिस्त सनम जवेद है जिसका नाम लिया जा रहा था, वो सनम जवेद से जब मीडिया वालों ने सवाल किया है कि आपके साथ क्या जेल में कुछ ज़्यादती हुई है, रेप तो दूर की बात है, कुछ जुल्म हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई ज़्यादती नहीं हुई। हाँ, जेल में रखना ही हमारे लिए ज़्यादती है। यानी कि इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि औरतों को जेल में रखना ये ज़्यादती है या ये रेप है। वो कहता है कि औरतें जो जेल में हैं उनके जेल के अंदर उनके साथ रेप हो रहा है।
अब इमरान खान ने लफ्ज़ निकाला, पूरे सोशल मीडिया पे जितने भी इनके लगड़ बगड़ है उन लोगों ने फैला दिया कि पीटीआई की खवातीन के साथ जेल में रेप हो रहा है। और किन खवातीन का नाम लिया जा रहा है? यही सनम जवेद हो गई और कई सारे ऐसे पीटीआई के सपोर्टर हैं जिनके वालिदैन रो रो के टीवी में ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं आए। उन लोगों ने इमरान खान के लिए अपने बाप को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, बीवियों ने अपने शोहरों को छोड़ दिया, बच्चियों ने अपने माँ बाप की बात कहना मान ली कि हमने एक सच्चे ईमानदार उम्मत मुस्लिमा के लीडर के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। और वो उनका लीडर पूरी दुनिया में उनको बेइज्जत कर रहा है कि मेरी जो खवातीन है उनकी जेल के अंदर उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ रेप हो रहा है। लेकिन फिर भी वो उस इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो इस लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि वो जो सरदार था जिसकी कश्ती में चंद एक लोग थे, 20-25 लोग थे, उसके सामने वो शख्स उसको कहता है कि सरदार साहब आपकी बेटी निकल गई है, तो उसने अपनी पगड़ी उतार दी क्योंकि वो एक इज्जतदार शख्स था। वो कहता है अब मैं जितना भी सफाइयां दूं, जो कुछ भी करूं, मेरी इज्जत वापस आने वाली नहीं है और ये मेरा दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो मेरे अंदर ऐब है ही नहीं, जो ऐब होता है उसको भी अगर जो लोग पब्लिक करता है तो वो भी दुश्मन होता है। तो अब नाजरीन अंदाजा करो कि जो खवातीन जेल में हैं और उनका लीडर उनकी इज्जत तार तार कर रहा है दुनिया में, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, मगरिब मीडिया के तवज्जो हासिल करने के लिए, इंसानी हकूक की जितनी तंजीमें हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की औरतों की गैरत जगाने के लिए कि उनको गैरत आ जाए कि पाकिस्तान में औरतों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन फिर भी पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं नहीं, इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, इमरान खान एक हकीकी सच्चा आशिक रसूल है, वही पाकिस्तान का खैर खा है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा से जो हमारा दावा रहा है कि इमरान खान किसी का कुछ नहीं है, किसी का भी वो कुछ नहीं है, ना वो अच्छा दोस्त है, ना वो अच्छा बाप है, ना वो अच्छा शोहर है। जब वो अच्छा शोहर नहीं बन सका, वो अच्छा यानी बाप नहीं बन सका, वो अच्छा भाई दोस्त नहीं बन सका, वो अच्छा लीडर कैसे बन सकता है? अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके इसने पकारा, अपने रिश्तेदारों से ये बात नहीं करता है, अपनी बीवियों के साथ ये अच्छा सलूक नहीं रख सका, अपने बेटों के लिए ये अच्छा बाप नहीं बन सका, नाजायज़ बेटी को इसने ऑन नहीं किया, और कौमी यूथ उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठी है कि ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा लीडर है। तो फिर नाजरीन इस यूथ को हम कैसे समझाएं, इन यूथियों को हम कैसे समझाएं? तो यकीनन ये एक फितने में मुब्तला हैं, और जो फितना होता है ना इनके ऊपर, यानी कि ये फितना नहीं है कि इमरान खान को ये कभी नऊज़ बिल्लाह नबी के साथ मिला रहे हैं, कभी अल्लाह के साथ मिला रहे हैं, कभी अंबिया किसी और सहाबा कराम से अफजल करार दे रहे हैं। तो अगर इनका अक्ल और शऊर होता तो वो ऐसी बातें करते। अब इनका लीडर इनको बेइज्जत कर रहा है और फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमारा लीडर है। तो हम यही कह सकते हैं रब परवरदिगार है कि या अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल दिमाग से फारिग ही हो चुके हैं। इसलिए नाजरीन इनकी जो जलालत है ना वो इनका मुकद्दर बन चुकी है, और इनको यूथियों को जलील कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। और इमरान खान को कौन जलील कर रहा है? उसकी कौमें यूथ कर रही है। वो इस टाइम जमान पार्क में अकेला बैठ के चला रहा है, लेकिन कोई उसके लिए बार रोडों पर निकलने वाला नहीं है। चलो देखते हैं नाजरीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।